हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग का आज का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूं। आई होप आपने वो लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड का फॉर्मेट बताया था कि इसके अंदर ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच, डेटर अकाउंट ब्रांच, पीटी कैश ब्रांच, फर्नीचर गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट ब्रांच, एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रांच, एक्सपेंस अकाउंट, इतने सारे अकाउंट अलग अलग बनते हैं। और एंड में जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है उससे हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो फॉर्मेट्स मैंने बताए थे वो अच्छे से कर लिए होंगे। और उन फॉर्मेट का पीडीएफ जो है फ्री में मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया था हमारे। तो आई होप आपने वहां से टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा। कुछ बच्चे क्या करते थे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं हमारी, वहां पर फ्री कुछ नहीं है, वहां पर सब कुछ पेड है। वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपको पेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। फ्री में जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो टेलीग्राम पे मिलते हैं। ऐप पर डिटेल कोर्स मिलता है लेकिन फी पे करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। तो कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था, वो मैंने दूर कर दिया। अब आइए देखिए। अच्छा, अभी चीज और बता दूं, ऐप का बोल ही दिया तो वैसे मैं बोलता तो नहीं हूं। अभी जो क्या है, हमारा जो सेमेस्टर चल रहा है, तो सेमेस्टर की लास्ट जो अभी सेमेस्टर के एग्जाम होंगे नवंबर दिसंबर के, तो एक लास्ट ऑफर आया है। उसमें 25% डिस्काउंट मिल रहा है हर कोर्स पर। उसके लिए आपको कोई भी कोर्स बाय करते हो तो CWG25 ये कूपन कोड अप्लाई कर देना, तो 25% लेस हो जाएगा। 25% बहुत होता है भाई, ठीक है। ओके जी, चलिए अभी हम जो है ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड उसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं ये। इससे हम ब्रांच डेटर एंड स्टॉक मेथड को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए भाई। अच्छा, एक ही क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ब्रांच अकाउंट मेथड से भी कर सकते हो, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड से भी कर सकते हो। आने वाली 2 मेथड और सिखाऊंगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मेथड एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन होलसेल एंड रिटेल मेथड। तो किसी से भी कर सकते हो, बट हमको यहाँ पर आज ये मेथड समझना है, तो ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड से मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। आगरा जनरल स्टोर ऑपरेट अ ब्रांच एट जयपुर। भाई देखो, आगरा के अंदर हेड ऑफिस है और जयपुर में है उसकी ब्रांच। आगरा में क्या हेड ऑफिस, जयपुर में क्या है ब्रांच। तो आगरा से गुड सेंड किया जाता है जयपुर ब्रांच को। ओके, ठीक है। और जयपुर ब्रांच उस गुड्स को आगे भेज देती है, और जयपुर ब्रांच के जितने भी खर्चे होते हैं उसका पेमेंट कौन करेगा, आगरा ब्रांच करेगा। और जयपुर ब्रांच के पास में गुड्स को सेल करने से जो भी पैसे आते हैं वो सब आगरा ब्रांच, आगरा हेड ऑफिस को जो है ब्रांच से भेज देती है सारे के सारे पैसे। ओके, इसी को डिपेंडेंट या कंट्रोल ब्रांच बोलते हैं, हमने ऑलरेडी समझ रखा है। गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस। बस यही ढूंढ रहा था मैं कि भाई जो ये आगरा हेड ऑफिस है, ये जयपुर वाली ब्रांच को जो गुड सेंड कर रही है वो किस पे कर रही है, एट सेलिंग प्राइस कर रही है। या सेलिंग प्राइस बोलो या फिर क्या बोलो, इनवॉइस प्राइस बोलो, एक ही बात है, आईपी पे कर रही है। ओके, विच इज कॉस्ट प्लस 25%। और वो क्या है, कॉस्ट प्लस 25%। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कॉस्ट है 100, कॉस्ट को हम क्या मानते हैं 100, तो प्रॉफिट हो गया 25, तो आईपी कितनी हो गई 125। तो ध्यान रखना भाई 125 पर यहां भेजा जा रहा है। ओके, कॉस्ट पे सेल नहीं किया जा रहा है, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा उसको हमें इधर उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ब्रांच मेंटेन इट्स सेल्स लेजर एंड डिपॉजिट कैश रिसीव्ड इन द हेड ऑफिस। ये वही बोल रहा है जो मैं पहले बोला, ब्रांच गुड सेल करेगी, चाहे उधार करे चाहे कैश में करे। उसके बाद ब्रांच के पास जो भी पैसे आएंगे उसको हेड ऑफिस को भेज देगी। इसके लिए उन्होंने एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर, पहले होता था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बहुत टाइम पहले पुराना क्वेश्चन है, तो एसबीआई बैंक के अंदर इसके लिए हेड ऑफिस का अकाउंट ओपन कर रखा है। ओके, ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड बाय आगरा वाया चेक। यानी कि जयपुर ब्रांच के जितने भी खर्चे होते हैं उसको आगरा हेड ऑफिस जो है वो पे करती है। और डिपेंडेंट ब्रांच, कंट्रोल ब्रांच में यही होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग, जो नीचे डेटा दिया गया है उसके बेसिस पर आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये कहाँ बनते हैं, ये ब्रांच एंड डेटर अकाउंट में बनते हैं। ब्रांच अकाउंट में तो मेथड में तो एक ही अकाउंट बनता था, ब्रांच अकाउंट मेथड। स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं डेटर एंड स्टॉक मेथड के अंदर। तो इसीलिए वो मेथड हम अप्लाई करेंगे। नीचे डेटा दिया हुआ है, जैसे जैसे डेटा आता जाएगा वैसे वैसे हम अलग अलग अकाउंट बनाते जाएंगे और एंड में सबको क्लोज करके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे, आइए देखते हैं।
ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, एक तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, वो भी आईपी पे, क्योंकि गुड्स आईपी पे इनवॉइस प्राइस पे सेलिंग प्राइस पे सेंड किया जाता है। तो हम यहां पर फटाफट से ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं। ये है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और इसका हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, मैं पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, वो आप खुद लिख देना। ठीक है, ये है हमारा ब्रांच। थोड़ा हैंडराइटिंग में जल्दी कराने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है, वैसे भी मेरी अच्छी है नहीं इतनी, तो आप वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है, कितना है स्टॉक का, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 2500 रुपये, और इनवॉइस प्राइस पे है। तो आप क्या करना, देखो इधर 2500 लिख दो और इधर आप आईपी जरूर लिखना, क्योंकि एंड में हमें ये जो भी ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसको हमें ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट जब बनाएंगे ना, तो वहां पर ट्रांसफर करेंगे हम इसको। कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने फॉर्मेट बनाया था, तब बताया भी था, जो बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड करता है उसको पता होगा। उसके बाद और ओपनिंग बैलेंस एक तो स्टॉक का दे रखा है, और एक ओपनिंग बैलेंस दे रखा है डेटर का, कितना 1400 रुपये। तो आइए डेटर अकाउंट बना लेते हैं, और क्या भाई, स्टॉक अकाउंट बना दिया, उसके नीचे यहाँ डेटर अकाउंट बना देते हैं। ये लो भाई, लो जी, इसमें काहे की प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, जल्दबाजी में फिर ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है, वो समझ नहीं आते, तो थोड़ा सा आराम से समझोगे तो आ जाएगा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1400 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। देख रहा है ना विनोद, मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, देख बेटा कैसे कर रहा हूँ विनोद। ये देख भाई, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ तो स्टॉक अकाउंट बना के ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था तो डेटर बना अकाउंट बना के। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जिस अकाउंट में जो चीज ट्रांसफर होती है वो मैं करता जाऊंगा, और एंड में सब फाइनल हो जाएंगे। ओके, तो ओपनिंग दो ही दे रखे हैं, इसका मतलब पीटी कैश और फर्नीचर है ही नहीं, तो उनके अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। फिर दे रखा है सीधा क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंस किसका दे रखा है, स्टॉक का, वो आईपी भी दे रखा है, कितना 2900 रुपये। तो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट के यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी हो गया, ये 2900 रुपये है, और किस पे, इनवॉइस प्राइस पे है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आईपी पे है, क्योंकि एंड में हम इसके अंदर जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है वो हमें अलग निकाल के अलग स्टॉक रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्लोजिंग बैलेंस किसका था, स्टॉक का। ये डेटर का भी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कितना 1250 रुपये। तो डेटर अकाउंट भी हमने इधर बनाया ही है, तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी क्लोजिंग, कैरी डाउन हो जाएगा 1250। ओके, देखो यहाँ तक पहुँच गए ना। ओके, अब आगे देखो फिर क्या हो रही है, कैश सेल्स। अब कैश सेल्स से देखो क्या होता है, स्टॉक जो होता है ना हमारा वो कम होता है। ब्रांच के पास जो भी स्टॉक पड़ा है ना, अगर ब्रांच उसको बेचेगी तो वो स्टॉक क्या हो जाएगा, कम होगा ना। ये तो जेन्युइन सी बात है ना, इसमें क्या है, ब्रांच के बाद जो स्टॉक पड़ा है उसमें से कुछ बेच दिया तो स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कम होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये एक एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, कम होती है तो क्रेडिट करो। सर ऐसा क्यों, मॉडर्न रूल लग रहा है, एसेट एंड लायबिलिटी वाला बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, डेटर में भी ऐसा ही होगा, डेटर भी एसेट है, बढ़ेंगे तो डेबिट में, कम होंगे तो क्रेडिट में। तो स्टॉक बेचेंगे तो स्टॉक कम हो जाएगा, जिसे लिख देंगे बाय बैंक। ये क्या है, कैश सेल्स है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई, बाय बैंक ही चलेगा, इतना ही लिखना काफी होता है। 10,800 रुपए की। ओके, इसके अलावा कैश सेल और कहीं नहीं जाती है, यहीं आती है। ओके, नेक्स्ट फिर दे रखी है भाई क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितनी है, उधार कितना बेचा है, 7,000। चाहे उधार बेचो चाहे नकद में बेचो, स्टॉक तो जाएगा ही ना, स्टॉक तो कम होगा ना। हाँ, तो इधर आएगा 7,000। बट इधर क्रेडिट सेल या बैंक लिख नहीं सकते क्योंकि उधार है, क्रेडिट सेल नहीं लिखेंगे। इधर हम लिखेंगे ब्रांच डेटर, मतलब डेटर से पैसा लेना है ना तो उनका नाम आएगा। है क्या, ये है क्रेडिट सेल है। अब यहां पर आप सीधा समझ रहे हो कि भाई जब भी उधार बेचेंगे तो स्टॉक तो कम हो जाएगा, लेकिन डेटर तो बढ़ जाएंगे ना, उनसे और पैसा लेना है। और एंट्री बना के देख लो भले ही, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। अब इस आगे आने वाले अकाउंट्स में ऐसा बहुत होगा, ब्रांच डेटर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और ब्रांच स्टॉक क्या हो रहा है, क्रेडिट।
तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में लिखा है तो ब्रांच डेटर के डेबिट में लिख देंगे यहां पर 7000। और ब्रांच स्टॉक के अंदर क्या लिखा है, ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर के अंदर क्या लिख देंगे, टू ब्रांच स्टॉक। तो ये तो बहुत होने वाला है इस मेथड के अंदर, इसमें तो कंफ्यूज होना ही मत। ओके ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और क्या है, फिर है यहां पर कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट। लेजर मतलब डेटर, कैश रिसीव्ड हुआ है डेटर से कितना, 6600 रुपए का। तो कैश रिसीव्ड होगा ना डेटर से, हाँ, तो इससे डेटर क्या होंगे, कम होंगे। डेटर कम होंगे तो इधर लिखेंगे हम बाय बैंक लिख दो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना, 6600, 6600। नेक्स्ट, और क्या है फिर, डिस्काउंट अलाउड 350 एंड बैड एप्स 200। जो डेटर है ना उनको हमने डिस्काउंट दिया है तो उससे भी डेटर कम होते हैं, तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है 350। और कुछ पैसा खा के भाग गए, बैड एप्स हो गया, 220 था कितना था, देख लेते हैं वापस। डिस्काउंट 350 और बैड एप्स 200, 220 नहीं 200। तो सर इसके आगे आपने बाय क्यों नहीं लगाया, अभी बताता हूँ। अगर आपने कल वाला लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 अटेंड किया होगा तो मैंने बताया था ये दोनों के दोनों क्या है, खर्चे हैं, ये लॉस है। डिस्काउंट भी एक तरह का लॉस ही है, बेडअप्स भी लॉस ही है, एक तरह के एक्सपेंस हो गए। तो एक्सपेंस जो होते हैं उनको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। बाद में ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बना हुआ ना, उसके डेबिट में जाएगा ब्रांच डेटर 550 रुपए। ओके आगे बढ़ते हैं। गुड सेंड टू ब्रांच एट IP 18,200। भाई जो ये है ना हेड ऑफिस आगरा वाली, उसने जयपुर ब्रांच को इनवॉइस प्राइस 125 रुपए पर, है ना, के हिसाब से जो गुड सेंड किया है, वो टोटल कितने का गुड सेंड किया, 18,200 रुपए का IP पे। तो 18,200 रुपए IP है। ये 18,200 रुपए का गुड्स कौन भेज रहा है, किसके पास आ रहा है, हेड ऑफिस सेंड कर रहा है, ब्रांच के पास आ रहा है। तो ब्रांच का जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, कम होता ही जा रहा था। इतना आया कहां से, तो इतना पहले पड़ा था 2500 रुपए का और आया हेड ऑफिस से, तो स्टॉक इंक्रीज तो डेबिट। गुड सेंड टू ब्रांच 18,200। ओके, ये किस पे, ये भी IP पे। आप चाहो तो हाथों हाथ लगे हाथ गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी बना ही लो, ठीक है। चलो यहां बना लेते गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि वो आई गया आइटम तो बना ही लेते हैं। ये है गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। फॉर्मेट आप निकाल लो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया था आपको, देखो भाई गुड सेंड टू ब्रांच कितना है, 18,200। अब इसको थोड़ा यहां देखना पड़ेगा आपको, इसकी एंट्री यहां से बनी। एंट्री क्या बन रही है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। यानी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में है गुड सेंड टू ब्रांच, तो गुड सेंड टू ब्रांच के क्रेडिट में चला जाएगा ब्रांच स्टॉक। तो हम यहां लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक 18,200। लेकिन भैया ये जो 18,200 है ना, ये IP पे है, इसके अंदर भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में फॉर्मेट आपके पास हो तो आपको पता है कि जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको निकाल के हम ऑपोजिट साइड में लिखेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। 18,200 ये किस पर है, 125 पर, ये भी IP ये भी IP, इसको ले आओ 25 पर, यानी कि इसके अंदर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो निकाल रहे हैं हम। तो 18,200 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, तो यह 3640। बस अभी इतना ही करते हैं, आगे देखते हैं और क्या होता है। फिर आपको दे रखा है भाई रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पेड बाय हेड ऑफिस 160, वेजेस पेड बाय हेड ऑफिस 800, सन्ड्री एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस 680। यानी कि ब्रांच के खर्चे हैं, कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस। कंट्रोल ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच है तो ऐसा ही होगा, बट ये ब्रांच के एक्सपेंस आ गए ना, तो हम ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट बना लेते हैं। यहां बना देते हैं हम ब्रांच के लिए एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। आइए ये है आपका ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट।
ब्रांच के खर्चे हैं, उसका पेमेंट कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक, और जो भी खर्चे उनकी टोटल करके यहाँ लिख देंगे। क्या क्या है, एक तो था रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, एक था वेजेस, एक था सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखो कितने कितने थे, 800 क्या था तो सही देख लो इधर, 160, 800, 680, 160, 800, 660 कि 680, 680, 680, ठीक है। अब इन तीनों की टोटल करके या बैंक के सामने लिख दो, 1640। आ जाओ नेक्स्ट, और क्या है, और तो है नहीं कुछ। अच्छा, तो अकाउंट्स क्लोज करते हैं और एंट्रीज को ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अकाउंट में जाता हूं मैं। हाँ जी भाई, इसको क्लोज करो, सबसे पहले तो करो क्लोज। 2500 सब कुछ दिया हुआ है, तो टोटल दोनों साइड की बराबर आनी चाहिए। 20,700, 10,800, 7,000 प्लस 2900, 20,700। हाँ, ये गुड्स एंड टू ब्रांच है ना, इसको मैंने गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, और उसके अंदर ही मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल के दूसरी तरफ ट्रांसफर भी कर दिया था। बट ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है और ये आईपी पे है, तो इनका आईपी कहाँ, इनके अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको मुझे कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा आपके ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो सर वो तो बनाया नहीं, चलो बना लेते हैं, जरूरत पड़ते ही बना लो, कभी जरूरत है तो ये लो। ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है जो डेबिट साइड में है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ऐसा क्यों, स्टॉक एसेट है तो डेबिट में ओपनिंग बैलेंस होता है, रिजर्व एक तरह की लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये 2500 जो ओपनिंग बैलेंस है वो इधर क्लोजिंग में आ जाए। 2500 आएगा पूरा नहीं तो कितना आएगा अभी बताता हूँ, ओनली रिजर्व आएगा, रिजर्व अकाउंट है ना, तो 2500 जो है वो है 125 के बराबर। इसमें 25% क्या है, प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट लेना है 500 रुपए, ओके। और ये जो 500 है इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, 500, ठीक है। अब आ जाओ क्लोजिंग पर। क्लोजिंग कितना है, 2900। इसके अंदर भी क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट, ये क्रेडिट में है तो रिजर्व में कहां चला जाएगा, डेबिट में। 2900 नहीं जाएगा, उसके अंदर जुड़ा हुआ अनरियलाइज प्रॉफिट 580, और ये भी कहां ट्रांसफर कर देंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में, ऑपोजिट साइड में, ताकि ये अकाउंट क्या हो जाए, बराबर मैच हो जाए। 580, दोनों साइड की टोटल 1080, ये टोटल हमेशा दोनों साइड की बराबर आएगी, इस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं आएगा, ओके। ब्रांच जो स्टॉक अकाउंट है इसमें जो सब कुछ था, ये रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, ये रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, ये गुड्स एंड टू ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, ये क्रेडिट सेल है तो डेटर अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, ये कहीं जाएगी नहीं। अब आते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट में ला लेते हैं। ब्रांच डेटर अकाउंट का भी दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिट सेल सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। अगर कुछ दिया हुआ नहीं हो तो बैलेंसिंग फिगर भी आएगा। यूट्यूब पे तो मेरी मजबूरी है, मैं कम ही क्वेश्चन करा सकता हूँ, नहीं तो बहुत लंबे लेक्चर हो जाएंगे। पेड कोर्सेज के अंदर डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वेराइटी ऑफ टाइप्स, ठीक है। 25% डिस्काउंट चल रहा है तो आप चाहो तो ज्वाइन कर भी सकते हो। हाँ जी, तो अब यहां पर देखो, ये तो ब्रांच स्टॉक में चला गया, ये बैंक है, ये देखो ब्रांच एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो ये कहां चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड में। ब्रांच डेटर में ब्रांच एक्सपेंस कहां लिखा हुआ, क्रेडिट में, तो ब्रांच एक्सपेंस में कहां चला जाएगा, डेबिट में। तो ब्रांच एक्सपेंस हमने ऊपर बनाया, ये देखो यहां आ जाएगा टू ब्रांच डेटर, कितना था अमाउंट, 550, जो खर्चे थे ना, लॉसेस थे, बाकी तो इसमें कोई ट्रांसफर होने वाली चीज है नहीं।
हाँ, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में बताया क्या करना है, आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है 18,200, उसमें से ये लेस कर दो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा हाँ उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हेड ऑफिस जो है ना वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, उसमें चला जाएगा ये 14,560 टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये कॉस्ट ही है, और ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स की कॉस्ट ही जाती है, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट तो मैंने लेस कर दिया ना 3,640। ओके, फिर है आपका ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। अब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट जो है उसका जो भी टोटल है कितना हो रहा है 1640 प्लस 550, टोटल खर्चे हो गए 2190। जो भी एक्सपेंसेस है यहाँ जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कौन सा अमाउंट कहाँ जा रहा है वो थोड़ा ध्यान रखना। सर ये ब्रांच एडजस्टमेंट में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट एक तरह का लॉस है, एक्सपेंसेस है, जो एंड में जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे। और ब्रांच ये तो बन गया देखो ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब मैं बनाऊंगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, उससे फिर क्या पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब सर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, देखो कुछ नहीं करना आपको, जितने भी अकाउंट आपने बनाए हैं सब में आ जाओ आप, कहीं भी आपको ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा हुआ मिल जाए तो उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहाँ देखो कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा हुआ है ब्रांच स्टॉक के अंदर, नहीं, बैंक है डेटर है नहीं लिखा हुआ। ब्रांच डेटर में जाओ, बैलेंस बीडी ब्रांच स्टॉक बैंक ब्रांच एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में जाओ, हाँ लिखा हुआ ये रहा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में चला जाएगा 3640। और ये क्या है बाय ब्रांच सॉरी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कहाँ से आया ये गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो अनरियलाइज प्रॉफिट था ना, तो जो भी प्रॉफिट है या एक्सपेंस है वो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाता है एंड में। ओके ये हो गया। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट, ये तो बैंक है ये ब्रांच डेटर है, ये रहा एक्सपेंसेस की टोटल, तो ब्रांच एक्सपेंस के क्रेडिट में है ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में चला जाएगा ब्रांच एक्सपेंस 2190। कहाँ से आया ये ब्रांच एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं प्रॉफिट क्रेडिट होता है। अब इधर देख लो और है ऊपर तो नहीं है कहीं और, फिर है ये ब्रांच स्टॉक रिजर्व, इसके देखो इधर डेबिट में ब्रांच एडजस्टमेंट है ना, तो इधर चला जाएगा क्रेडिट में बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व 500। फिर इसके इधर देखो क्रेडिट में क्या है ब्रांच एडजस्टमेंट, तो डेबिट में चला जाएगा ब्रांच स्टॉक रिजर्व। अब इस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की टोटल कर लो, मतलब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। अगर इसका बैलेंस डेबिट में आ जाए बैलेंसिंग फिगर तो प्रॉफिट है, और क्रेडिट में आ जाए तो लॉस है, दोनों को ही पीएनएल में ट्रांसफर करना है। मुझे तो साफ साफ यहाँ की टोटल ज़्यादा लग रही है क्रेडिट साइड की, मतलब प्रॉफिट आएगा 3640 प्लस 500 ये हो गया 4140, उसमें से लेस कर दो 2190 और 580, 1370 रुपये आ रहे हैं बैलेंसिंग फिगर में डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो ये क्या प्रॉफिट है आपका, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिट में आता तो लॉस होता, वो भी पीएनएल में ट्रांसफर होता। तो ये हो गया आपका ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।